नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ। मैं हूं साक्षी मिश्रा। अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। रामनवमी है आज, साक्षी अयोध्या में खूबसूरत तस्वीरें हैं, वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। तो फिट इंडिया की शुरुआत भी इसी बड़ी खबर के साथ में करते हैं। रामनवमी की लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही है, भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राम की नगरी अयोध्या में खासा इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई है। 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है। बिल्कुल, आज दीपोत्सव भी अयोध्या में मनाया जाएगा। आप समझिए, आज दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो चैत्र मास की दूसरी रामनवमी अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से इस साल मनाई जानी है और आज खासा इंतजाम उसी को लेकर किए गए हैं। अद्भुत नजारा दिखने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। काफी अफसरों की तैनाती जो है वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर की गई। और आज की अगर हम बात करते हैं तो 3 शुभ योग हैं, रवि योग, सर्वार्ध सिद्धि योग और सुकर्मा, जहां पर रामलला का सूर्य तिलक जो है जिस वक्त किया जाएगा। अयोध्या तो बहुत एक दुल्हन के वैसे सजी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए। अयोध्या की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार फिर राम भक्तों के लिए सज गई अयोध्या। ऐसी सजी कि अयोध्या का कोना कोना जगमग है। देखते ही बन रही है अयोध्या की खूबसूरती, अयोध्या की भव्यता और अयोध्या की दिव्यता। रामनवमी के महापर्व को मनाने के लिए लाखों की तादाद में राम भक्तों का अयोध्या में जमावड़ा लग चुका है। दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने आराध्य के दर्शन के लिए पधारे भक्त अयोध्या को निहार कर गदगद है। अयोध्या तो बहुत एक दुल्हन के वैसे सजी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरी रामनवमी है, प्रभु श्री राम की क्या कहेंगे आप? बस क्या बोल सकते हैं, अच्छा ऐसे हम हर साल ऐसे आते रहे, हम भी दर्शन करते रहे हर साल रामनवमी। श्रेय किसको देंगे? मोदी जी को। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम वरंगल से आए, तेलंगाना से। अयोध्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए। अयोध्या की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप? हम पूना से आए, बहुत अच्छा लगा इधर। इधर की व्यवस्था क्या कहें, बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी है व्यवस्था सब। मंदिर परिसर को तो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रामनवमी के महापर्व पर प्रभु श्री राम की अयोध्या को सजाने के लिए दुनिया भर से विशेष किस्म के फूल मंगवाए गए हैं। भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि फूल पर ही 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आराध्य को अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे, खूब सुंदर से सजावट हो और अच्छे से अच्छे फूल लगे, ताकि उनके भक्ता में हमारे तरफ से कोई कमी ना होने पाए। नग लगे, कितने बंडल लगे, ये गणना रहती है। कितने के फूल लगे होंगे राम मंदिर में? राम मंदिर में कम से कम हमारा अनुमान है लगभग 1 करोड़ तक फूल लग जाएगा। 1 करोड़ के। सरयू का पानी जिन मशीनों से राम भक्तों पर छिड़का जाएगा, वो मशीनें ये रही जो अयोध्या की सड़कों पर इस तरह फव्वारों से जल का छिड़काव करेंगे। ये दर्शनार्थियों को सड़क पर चलते फिरते कूलर का फील देंगे। दर्शनार्थियों को चलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, धूप से उनके पैरों पर छाले न पड़े, इसके लिए रोड पर रेड और ग्रीन कारपेट बिछाई गई है। जगह जगह सामियाने और टेंट लगाए गए हैं। इस वक्त चल रहा हूं राम पथ पर और आप देखिए यहाँ सड़क पर रेड कारपेट भक्तों के लिए बिछाया गया है और इसके पीछे वजह यह है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोगों के पैर ना जलें। जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, कई भक्तों को आप देखते होंगे कि बिना चप्पल जूते के वो, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए वो खाली पैर आते हैं। ऐसे में उनके पैर ना जलें, उनके पैर में छाले ना पड़े, इसलिए ये इस तरह से आप देखेंगे कि पथ के दोनों तरफ कारपेट बिछा दिए गए हैं। 50 से अधिक पंखे और कूलर की व्यवस्था की जा रही है। पानी पीने के लिए 200 से अधिक टोटियों को भी लगाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी सेवा में जुटी हुई हैं। रामनवमी पर राम भक्ति में लीन और रामलला के दर्शन करने आने वाले लोगों और भक्तों का गला न सूखे, इसके लिए प्रशासन ने तो
पूरे अयोध्या में और जिन मार्गों से होकर भक्त गुजर रहे हैं वहां पर पीने के पानी का इंतजाम किया ही है, लेकिन देखिए कुछ स्वयंसेवी संस्था भी हैं जो लोगों का प्यास बुझा रहे हैं और उनका गला तर कर रहे हैं और इस शरबत बांट रहे हैं लोग, पानी बांट रहे हैं, सेब रहे हैं लोग, पानी बांट रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो लोग भक्त आ रहे हैं यहाँ से रामपथ होते हुए राम मंदिर के दर्शन के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको शरबत पिलाया जा रहा है। जैसी महाकुंभ में व्यवस्था की गई थी वैसी ही व्यवस्था अयोध्या में की गई है। लिहाजा अयोध्या के पूरे प्रशासन का ध्यान राम भक्तों की सेवा पर केंद्रित है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर व्यवस्थित किया गया है। नवमी के अवसर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्राउड मैनेजमेंट का ही रहेगा। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उसके दृष्टिगत जो हम लोगों का क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान है उसको हम लोगों ने फाइनल किया है और जो पुराने अनुभव रहे हैं उनके आधार पर जो सुधार हम लोग कर सकते थे उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। मुख्य रूप से बैरिकेड्स की व्यवस्था बेहतर रहेगी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि जहाँ पर लोगों को होल्ड करना पड़ेगा वहाँ पर नीचे दरी की व्यवस्था हो और कुछ छाया हम लोग दे सकें। ये मिनी फायर सिस्टम है। भक्तों की इस भीड़ में कहीं भी अगर आगजनी की घटना हो गई, किसी ऐसी गली में जहां फायर ब्रिगेड ना पहुंच सके, तो ये मिनी फायर बुलेट पहुंचेगी और हालात को तुरंत काबू में करेगी। ये पानी का टैंकर है, आग बुझाने के लिए मान लीजिए किसी गली में लग जाए जहाँ बड़ी गाड़ी ना पहुंच पाए, वहाँ के लिए ये पूरा व्यवस्था रहता है। और यहाँ पे एक एक्सटिंग्विशर है जिससे अगर मान लीजिए किसी लाइट वगैरह की आग हो उसको बुझाने जैसे लाइट। वहीं सुरक्षा के लिहाज से जबरदस्त व्यवस्था की गई है। राम भक्तों के बीच कोई रावण अपने नापाक इरादों को अंजाम न देने पाए, इसीलिए रामनवमी के इस खास मौके पर अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पीएसी और सिविल पुलिस तैनात की गई है। सरयू नदी के आसपास जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मुस्तैद किया गया है। और देखिए, रामनवमी के मौके पर अयोध्या के अलावा यूपी के बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और डीजीपी द्वारा बाकायदा एक लेटर लिखा गया जिसमें कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। संबल की बात की जाए तो जिस जगह पर हिंसा हुई थी उस जगह पर आज जुलूस निकाला जाना है तमाम सनातनियों के द्वारा, इसीलिए वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और उसके साथ साथ में कानपुर में क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जानी है उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं पुलिस बल के द्वारा वो पहले ही कर ली गई है। तो वहीं अयोध्या में आज बेहद खूबसूरती के साथ जो सजावट है वो की गई है। पूरे विधि विधान के साथ में आज रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी, रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। और देखिए कितनी अलौकिक अद्भुत तस्वीरें वहां पर होंगी, कितने बजे सूर्य तिलक होगा, क्या पूरी तैयारियां की गई हैं, दिखाएंगे आपको। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर सोहर, मंगल गीत और भजन की गूंज सुनाई देगी। रामायण के पारायण यज्ञ और कथा प्रवचन भी होंगे। प्रभु श्री राम का तकरीबन 1 घंटे तक अभिषेक होगा और सबसे खास 4 मिनट तक सूर्य तिलक भी होगा। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा ही दिव्य दृश्य होता है सूर्य तिलक का। रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक के लिए रामनवमी का दिन इसीलिए चुना जाता है क्योंकि भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, यानी वो सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम के पूर्वज राजा इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र थे, इसीलिए श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। यूं तो सूर्य तिलक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पिछले साल का अनुभव साथ है। वैज्ञानिकों ने सूर्य की गति के साथ साथ पृथ्वी के घूमने की गति और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को आने में लगने वाले समय को भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक 12 बजे मिरर की पोजीशन ऐसी होगी कि सूर्य किरण तकरीबन 4 मिनट तक रामलला का तिलक करेंगी।
क्योंकि सूर्यवंशी हैं प्रभु श्री राम। इसलिए जब मंदिर बनाने की पूरी तैयारी हो रही थी, योजना चल रही थी मंदिर बनाने की, तो उसमें ये उपाय किया गया, ये व्यवस्था की गई कि प्रभु श्री राम के ललाट तक सूर्य की किरणें पहुंचे और उनका सूर्य तिलक हो। तो रामनवमी पर पिछली बार सूर्य तिलक पहली बार प्रभु श्री राम का हुआ, उसके बाद इस बार फिर से रामनवमी पर सूर्य तिलक होने जा रहा है। लेकिन अब तैयारी इस बात की है कि हर रोज प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो सके। रामनवमी पर कल सुबह 9:30 बजे से प्रभु राम का अभिषेक प्रारंभ होगा। 10:30 पर पट बंद होंगे और प्रभु का श्रृंगार होगा। 10:50 पर प्रभु का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन होगा। 11:50 पर पट बंद होंगे और भोग की तैयारी होगी। ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा। उसी समय सूर्य तिलक और प्राकट्य की आरती होगी। इसी दौरान 56 भोग भी लगेंगे। तब तक 12 बज जाए तो चैत्र शुक्ल की नवमी को दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म है, जन्म का समय। उस समय जन्म की आरती होगी। भगवान को 56 भोग लगेगा। यानी रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारी जबरदस्त है। लाखों राम भक्तों के लिए मौका और ये महोत्सव दिव्य अनुभूति देने वाला है। रामनवमी से पहले बुधवार को राम मंदिर के 5 शिखर की पूजा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब इन शिखरों को स्थापित रामनवमी से पहले कर दिया जाएगा और शिखर स्थापित होने के बाद उस पर स्वर्ण कलश की भी स्थापना की जाएगी। अलग अलग परकोटों में इन शिखरों को स्थापित किया जाएगा और तब जब राम के भक्त यानी प्रभु राम के दर्शन करने वाले जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें पूर्ण मंदिर में दर्शन हो पाएंगे। ये पहली बार है जब रामनवमी रामोत्सव के मौके पर भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं तो राम मंदिर में, उस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं जिसमें 5 शिखर और शिखर के साथ साथ स्वर्ण कलश भी मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत, अयोध्या। देखिए, अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और साथ ही में पूरे के पूरे देश में ही रामनवमी के मौके पर अलर्ट है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, हावड़ा में ड्रोन से पूरे इलाके में वहां पर नजर रखी जा रही है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। हावड़ा में पिछले साल रामनवमी पर क्योंकि देखिए हिंसा हुई थी और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामनवमी से पहले पुलिस ने ड्रिल की और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ में यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात में भी अलर्ट पर रखा गया है पुलिस बल को। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा झारखंड के रांची में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसको लेकर पुलिस के अधिकारी सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे इलाके की सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। गुजरात में भी रामनवमी के मौके से पहले इस मौके पर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। अब खबर आपको संभल से बताते हैं, जहां पर संभल में आज सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन भी किया जाना है। लगातार चर्चाओं में सत्यव्रत चौकी बनी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता दें, जैसे ही निर्माण कार्य का ऐलान किया गया था, इस बात को लेकर भी सवाल उस दौरान उठाए गए थे। विवादित ढांचा जो है उसी की सामग्री से सत्यव्रत चौकी जो है उसको बनाया गया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद सत्यव्रत चौकी के निर्माण का जो डिसीजन था उसको लिया गया था और ऐसे में एक संगमरमर का पत्थर है जो कि चौकी के आगे रखा है, जिसकी चर्चाएं लगातार की जा रही है। ऐसा क्यों है, उस चर्चाओं में आपको दिखाते हैं। सत्यव्रत यानी चौकी का नाम, जिसके ठीक नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान कृष्ण की आकृति और फिर आखिर में धर्म की स्थापना के लिए भगवान के अवतार से जुड़ा गीता का श्लोक। ये शिलापट्ट पहचान है संभल के उस सत्यव्रत चौकी का, जिसके निर्माण से पहले जमकर विवाद हुआ था। लेकिन अब ये चौकी विवादित ढांचे के ठीक सामने बनकर तैयार है, जिसका आज उद्घाटन होगा। एक पत्थर यहाँ पर बिल्कुल मध्य में जो है इस पुलिस चौकी के लगाया गया है और इस पुलिस चौकी में आप देखें तो बाकायदा जो है वो सत्यव्रत लिखा गया है और ये जो संगमरमर पत्थर पर यहाँ पर पूरी डिजाइन की गई है, इसे जयपुर से लाकर तैयार कराया गया है। और इसमें जो आप बीच में तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो महाभारत के युद्ध के मैदान में जो है वो उपस्थित हैं और ये वो वक्त है जब उन्होंने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था और यही वजह है कि यहाँ पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता वाला श्लोक जो है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। तस्वीर चाहे भगवान कृष्ण और अर्जुन की हो, गीत के श्लोक के जरिए पुलिस ने धर्म स्थापना का संदेश दे दिया हो, लेकिन पुलिस ने इस तस्वीर को भारत के संविधान की मूल प्रति से लेकर उकेरा है।
ये जो तस्वीर है ये दरअसल जो संविधान की मूल प्रति है, मूल प्रति में जहां पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा गया है, वहां पर इस तस्वीर का संविधान की मूल प्रति में जो है अंकन है और वहीं से ये लिया गया है। इलाके में क्राइम कंट्रोल के लिए भी इस चौकी की स्थापना पुलिस के लिए जरूरी थी। पूरी तरह से हाईटेक होने वाली ये बिल्डिंग 2 मंजिला है, जो संभल के विवादित ढांचे के ठीक सामने है। एक वक्त में ये चौकी के न होने की वजह से यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा था और अगर 24 नवंबर गौरव हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी बीच में जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव, ये सत्यव्रत चौकी जो है बड़े विवादों के बीच में इसका निर्माण हुआ है और आज ही उद्घाटन भी, क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें? बिल्कुल देखिए, आज संभल के कानून सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस वक्त हम ठीक उस इलाके में हैं जो कि संभल की जुमा मस्जिद कही जाती है और विवादित ढांचा जिसे यूपी सरकार ने माना है, वहां पर ठीक उसके सामने जो जगह पड़ी थी वहां पर 100 दिन के अंदर फिलहाल जो है एक पुलिस चौकी का निर्माण कर दिया गया और आप देखिए चौकी के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, पुलिस चौकी सत्यव्रत थाना कोतवाली। और जब चौकी का निर्माण शुरू हुआ था तो इसकी जमीन को लेकर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने विवाद भी शुरू किया था। अंतिम क्षणों का काम जो है यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन मैं अंदर की तस्वीर दिखा दूं आपको दर्शकों को। ये देखिए यहाँ पर फूलों से सजावट होना शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा जिक्र जिस पत्थर का हो रहा है वो ये बिल्कुल सामने है ठीक, और ये सत्यव्रत पहचान होगी न सिर्फ इस पुलिस चौकी की बल्कि एक संभल को भी एक नई पहचान देगी। यहाँ पर आप देखिए सत्यव्रत लिखी हुई इस पुलिस चौकी 12x12 के इस पत्थर का निर्माण जयपुर से लाकर करवाया गया और इसमें आप देखिए तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक श्लोक जो है और श्लोक का जो अंश है यदा हि धर्मस्य का, इसका जो अंतिम हिस्सा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये माना जाता है सनातन धर्म में कि कल का अवतार जो है वो संभल के इसी इलाके में हरिहर मंदिर में माना का उद्घाटन है। उसके साथ साथ में रामनवमी को लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो सुरक्षा व्यवस्था के हैं वो संभल में किए गए हैं। गौरव, जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है जहां पर SDM के साथ साथ में पुलिस की टीम के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा अटैक किया गया है और देखिए जब पथराव किया गया पुलिस की जो गाड़ियां थी उसके शीशे पूरी तरह से टूट गए हैं। पुलिस के कुछ जवान जो हैं वो इस पूरे के पूरे हमले में घायल भी हुए हैं। मूर्तियों को हटाने को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा था और इसी को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस टीम के ऊपर SDM के ऊपर अटैक किया, गाड़ियों को तोड़ा, शीशे तक तोड़ दिए। पुलिस टीम और वाहनों पर पथराव, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाई जान। यूपी में सीतापुर के पिसामा क्षेत्र में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। SDM सहित प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीम पर गांव के लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। तस्वीरें पिसामा क्षेत्र के विभरापुर गांव की हैं, जहां सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनी प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे हटाने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई की गई। JCB की मदद से सरकारी जमीन पर बिना अनुमति लगाई गई दोनों प्रतिमा को पुलिस ने वहां से हटवाकर अपने कब्जे में ले लिया। टीम अपना काम पूरा करके लौटने लगी तो अचानक से आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया। छतों से पत्थर बरसाए जाने लगे। इस हमले में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। बवाल के बाद विभरापुर गाँव छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस और PAC टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पथराव करने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 10 नामजद और 100 अज्ञात पर मुकदमा भी लिखा गया है। टीम के द्वारा मूर्ति को हटवा दिया गया। वहां से वापस लौटते समय ग्रामीण कुछ महिलाओं के साथ मिलकर पुलिस बल पर पथराव के लिए, जिसके कारण कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। 2-3 पुलिस कर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, अन्य की तलाश जारी है। बवाल के बाद गांव में पुलिस और PAC को तैनात किया गया है। पुलिस पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है। वीडियो फुटेज के जरिए हमला करने वालों की पहचान की जा रही है और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां पिछले महीने ही रखी गई थी। जिला प्रशासन ने हटाने के लिए कहा था और किया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने मूर्तियों को सरकारी जमीन से नहीं हटाया।
और बड़ी खबर आपको बता दें, आज तमिलनाडु दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और रामेश्वरम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया जाएगा। रामनवमी का अवसर है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आखिरकार क्या खासियत है इस पहले पंबन ब्रिज की और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसकी तमाम जानकारी आपके सामने एक रिपोर्ट पे रखते हैं। विशाल समंदर पर भारतीय इंजीनियरिंग की कामयाबी की अनूठी मिसाल, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज जो रामेश्वरम द्वीप को भारत की भूमि से जोड़ता है। भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम को जोड़ने का काम अब नया पंबन ब्रिज करेगा। वो कैसे, आपको बता दें कि अब ये बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है पंबन ब्रिज पर, आपको दिखाते हैं पंबन ब्रिज। इंजीनियरिंग मार्वल का तो कमाल है ही, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए किस तरह से है। आपको बता दें, पिछले 5 साल पहले की अगर बात करें तो इसकी हालत जो है वो खराब हो रही थी। 2019 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, लेकिन 2022 के बाद इस पुराने पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि 1914 के वक्त ब्रिटिश काल में इसे बनाया गया था, लेकिन 100 साल बाद इसकी खराबी को देखते हुए इसे बंद किया गया और अब नया पुल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है, जिस पर ट्रेन दौड़ सकेगी, तो पुल के नीचे से बड़े बड़े जंगी जहाज गुजर सकेंगे। इस पुल में कई ऐसे फीचर्स स्थापित किए गए हैं जिससे के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त है। मेड इन इंडिया है ये। इसकी डिजाइनिंग जो है IIT चेन्नई और IIT मद्रास तथा RVNL के इंजीनियर ने मिलकर के तैयार की है। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी लिया गया, इसको सर्टिफाई करवाया गया है पुल को। तो यह लंबे समय तक भारतीय रेल और देशवासियों की सेवा कर सकने में सक्षम है। जो नया पुल है वो पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर अधिक ऊंचा बनाया गया है, यानी कि टाइड भी यदि ज्यादा आता है तब भी उसको यह झेल सकता है और इस पुल पर जो है उसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कई ऐसे अनेक नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिससे कि इसका जो सेफ्टी एस्पेक्ट है, इसकी जो मजबूती है वह सुदृढ़ हुई है और पहले वाले पुल की तुलना में यह कई गुना ज्यादा बेहतर बनकर। समुद्री यातायात को आसान बनाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया है। रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, ताकि जहाजों को नीचे से गुजरने का रास्ता मिल जाए। ये पुल अंग्रेजी हुकूमत में बने पंबन पुल के बराबर पर बना हुआ है, जो करीब 110 साल पुराना हो चुका है। करीब 531 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज को बनाया गया। ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। समुद्री यातायात और रेलवे कनेक्टिविटी का ये शानदार नमूना है। विपरीत समुद्री हालात और तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। स्टेनलेस स्टील की मदद से नए पुल को बनाया गया है। ब्रिज के ऊपर उठने वाले लिफ्ट गर्डर का वजन 660 मीट्रिक टन है। इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। खास बात यह है कि जिस जगह इस पुल को बनाया गया है, समंदर की वो सबसे ज्यादा जंग लगने वाली जगह मानी जाती है, लेकिन इसमें भी इंजीनियर्स के मुताबिक ये पुल 100 साल से ज्यादा वक्त तक खड़ा रहेगा। PM मोदी इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। जहां पर कभी प्रभु राम ने माता सीता तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था अपनी वानर सेना के साथ, ये वही समुद्र है जो श्रीलंका को भी जोड़ता है। और अब रामेश्वरम आने वालों के लिए ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है, सस्ता होगा, टिकाऊ होगा। लोग ट्रेन के माध्यम से मात्र 15 मिनट में, मंडपम से अगर बात करें रामेश्वरम में, जो पहले 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता था पुल पर लोगों को आने में, काफी समस्या होती थी, लंबा जाम होता था, लेकिन अब जब से कल ट्रेन का जो परिचालन है वो शुरू होगा तो मात्र 15 मिनट में लोग रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। लेकिन आप समुद्र की खूबसूरती देखिए कि जब ट्रेन इस समुद्र के बीच से गुजरेगा तो अनोखा नजारा तो लोगों के लिए होगा ही, लेकिन इसके साथ ही रामेश्वरम पहुंचने वालों के लिए अब ये एक बहुत ही सुनहरा भी मौका है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि अपने शहर से सीधा ट्रेन में बैठे और रामेश्वरम पहुंचे, उनके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। तो अब कल प्रधानमंत्री रामनवमी के मौके पे पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही ट्रेन परिचालन शुरू होगा और लोगों को तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, खासतौर के रोजगार के माध्यम भी आएंगे। इसके साथ ही सफर करने के लिए समय की बचत होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल आपने देखा, इसके साथ ही इंजीनियरिंग मार्वल का कमाल है, जो अब पंबन ब्रिज करीब 5 साल बाद बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और कल से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स फ्रॉम भारत के लिए।
रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब आपको पंबन ब्रिज की खूबियां भी बता देते हैं। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है पंबन ब्रिज। रामेश्वरम को मुख्य भूमि यानी कि मंडपम से ब्रिज जोड़ने वाला है। इसकी लागत कुल मिलाकर 535 करोड़ है और लंबाई 2.08 किलोमीटर है। और देखिए, समुद्री तल से 12.5 मीटर ये ऊपर है। पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा इसको बनाया गया है। 143 मजबूत खंबे इसमें है। फायदा इसमें यह होगा कि 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जो है वो गुजर पाएगी। पॉलीसिलॉक्सन पेंट का इस्तेमाल हुआ है, स्टेनलेस स्टील है और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल कर इसे बेहद मजबूती के साथ खड़ा किया गया है। और कुल मिलाकर 100 साल तक कहा जा रहा है इस पुल को कुछ भी नहीं होगा। इस टेक्निक के साथ में, इस इंजीनियरिंग के साथ में इस पुल का निर्माण किया गया है।